हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, है ना। हाँ। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, छोटा मैंने वीडियो बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया था, 6 मिनट का मैं लगभग बनाया था कि स्टोन कैसे फॉर्म होता है, यानी पित्त में पत्थरी कैसे बनती है, उसके बारे में मैंने बताया था। लेकिन आज वो किस तरीके से बनता है, ठीक है, उसके पैथोजेनेसिस क्या होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या हो सकती है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, है ना। इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे, उसका डायग्नोसिस क्या करेंगे क्या नहीं लेंगे हम, और इसके बाद उसका ट्रीटमेंट तो मैंने उसमें भी बताया था। लेकिन इसमें जो ये वाला वीडियो मैं 2 बार में या 3 बार में कंप्लीट करूँगा, तो इसमें जो इसका ट्रीटमेंट एक्चुअल में होगा, मैं उस ट्रीटमेंट को आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है, उस ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और इसका जानकारी लेंगे कि किस तरीके से होता है। और जब ये बन रहा होता तो उस टाइम में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या लक्षण होंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। एक्साइटेड हो जाइए आप सभी लोग कि क्या कि जब जिस टाइम में ये बनेगा, स्टोन बनेगा पित्त में, तो उस टाइम में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे जिसकी वजह से आप उसको तुरंत पहचानें और उसका तुरंत इलाज कराएंगे, तो आप जल्दी से जल्दी बचने के उसमें आ जाएंगे। आपका क्या नाम है, पथरी से आपको छुटकारा मिल सकता है। जब वही आप दिक्कत करते रहते हैं कि मतलब ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, तो उस कारण से आपका क्या होता है कि पथरी बनना शुरू हो जाती है, वो बहुत तेजी के साथ बन जाती है। फिर स्टोन आपके गल ब्लैडर में यानी पित्त में, फिर उसका सीधा सा एक यही काम रहता है कि उसका जो है ना रिमूव करा दिया जाता है, यानी ऑपरेट करके जो है ना, सीधा ऑपरेशन करके जो है तो वह गल ब्लैडर को ही हटाना पड़ता है, क्योंकि फिर इसका कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसके लिए कोई डिजॉल्व वाली मेडिसिन नहीं है कि कोई आप जो पथरी के लिए जो है ना डिजॉल्व करके और उसको बाहर निकालते हैं। तो लेकिन अगर आपको शुरुआती दौर में होता तो ये सब उसका ट्रीटमेंट है, उपलब्ध है। और अगर इसका कुछ लोग आयुर्वेदिक में भी देखा जाए और कुछ होम्योपैथिक में हैं, जो कि 4 से 5 mm तक की वो स्टोन्स को निकाल करके बाहर कर देते हैं। इतना हो सकता है, अगर 8-9 mm की पथरी हो जाती है तो कोई नहीं निकाल पाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर ना, सब लोग एक्साइटेड हो जाइए कि यहाँ पर किस तरीके से होता है। जो डी फार्मा बी फार्मा है, फिर बीएससी नर्सिंग वगैरह कर रहे हैं, एनएम जीएनएम कर रहे हैं, उन सभी के लिए है। क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे हर पॉपुलेशन में 100 में से अगर जो 100 वाला पर्सन होगा, यानी 99 लोग अगर क्या नाम नॉर्मल है, तो जो 100वां पर्सन होगा ना, उसको जरूर स्टोन होगा, वो चाहे किसी भी देश में हो, चाहे विदेश में हो या फिर अपने देश में हो। तो आजकल लगभग, और ये सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, जो स्टोन दिखाई देती है वो किन के केस में दिखाई देती है? सबसे ज़्यादा अगर दिखने वाला चीज़ होती है ना, स्टोन अगर किसी को दिखाई देगी, वो किन में होती है? महिलाओं में होती है। महिलाओं में क्यों होती है, इसकी जानकारी आज हम आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं यहाँ पर। इसके साथ बने रहिए आप मेरे चैनल पर और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो पैथोजेनेसिस देखेंगे, जब ये स्टोन फॉर्म होती है किस तरीके से फॉर्म होगी उसको हम देखेंगे। इसके बाद मार्फोलॉजीज के देखेंगे, मैं बकायदा आपको डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। इसके बाद क्लिनिकल फीचर इसके बताऊंगा, क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। फिर इसके बाद डायग्नोसिस बनाए बताएंगे, इसके बाद ट्रीटमेंट इसका बताएंगे ना। तो सबसे पहले देखो इसका जो क्या नाम है, किस तरीके से बनती है। जब आप इसका जो शुरुआती लक्षण होता है, मैं उसको बता दूंगा क्या कारण हो सकते हैं। जैसे आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ना क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं, ठीक है। तो जब फास्ट या उपवास रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो है ना उसमें जो गाल ब्लैडर होता है यानी पित्त जो होता है, वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बिलरुबिन होता है वो जाकर के स्टोर होने लगता है। बिलरुबिन का मतलब ये होता है कि बाइल सॉल्ट एक तरीके से होता है, वो जाकर स्टोर होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो है ना स्टोन बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। वो इसलिए हो जाता शुरू कि आप जो है ना जब फास्टिंग रखते हैं, तो हमारे बॉडी को जो है ना, जैसे आप पानी पिएंगे तो पानी पीने के बाद जो क्या होता है, बाइल का सिक्रेशन होता है। बाइल जो हमारा क्या करता है, एक तरीके से लीवर बनाता है, लीवर जो बनाता है तो उसको बाइल को क्या करता है, हमारे गाल ब्लैडर में भेज देता है। और जो बाइल हमारा जो होता है ना, ये आप लोग जो फैटी चीज़ें लेते हैं, फैटी जैसे घी लेते हैं, ऑयल लेते हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें लेते हैं, चिकन वगैरह चीज़ें लेते हैं, मीट लेते हैं, रेड चिकन लेते हैं यानी रेड मीट लेते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जब लेते हैं उसमें ज़्यादा फैट होता है, उसमें ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पाई जाती है, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बाइल जूस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इवन कोई भी आप फूड ले रहे होते हैं तो सभी में क्या नाम, हमारा जो बाइल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो बाइल बनता है वो बाइल साल्ट में बनता है, जो कि हमारे लीवर में लीवर में बनता है। लीवर से बनने के बाद कहाँ पर जाता है, वो उसको भेज दिया जाता है गाल ब्लैडर में, और वो गाल ब्लैडर में बाइल साल्ट जो है स्टोर हो जाता है। और जब स्टोर हो जाता है तो इसके बाद जब आप फैटी चीज़ें कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो गाल ब्लैडर होता है उसको वहाँ से निकालता है कि जाओ भाई अब
खाना बंदे ने खाया और इसके बाद उसको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, उसको पचाने में हेल्प करो पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीके से मेन रीजन ये होता है, जब वो आप कोई भी चीज़ थोड़ी सी मात्रा में भी अगर खाते हैं तो हमारा जो है ना बाइल क्या होता है, निकल कर आता है। जब आप बाय क्या नाम फास्टिंग रखते हैं तो फास्टिंग में क्या होता है, 9 9 10 10 दिन महीना महीना भर के फास्टिंग रख लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप खाना खा ही नहीं रहे पूरे दिन में, एक बार खाना खा लिया, पानी पी लिया, अब आपका बाइल जूस निकल ही नहीं रहा आपके गाल ब्लैडर से। वो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ना क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गया, क्रिस्टलाइन फॉर्म से क्या हुआ, आपका जो है ना स्टोन में फॉर्म हो गया। फिर ये जब स्टोन में बन जाता है ना, फिर इसके बाद क्या होता है कि दर्द होना शुरू हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर लिख रखा है ना सॉरी, जैसे कि टू मच एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब ज़्यादा मात्रा में जब आपके क्या नाम है शरीर में कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाइल सॉल्ट, बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइल सॉल्ट हो जाना है। इसके बाद बिलरूबिन, बिलरूबिन क्या होता है, एक तरीके से येलो कलर का क्या नाम पिगमेंट होता है, नहीं ठीक है, जो कि क्या करता है आपके शरीर में जो है ना ये पीलिया भी बना देता है। और ये बिलरूबिन जो है ना बहुत बड़ा हेल्प करता है भाई हर एक चीज़ में। देखो बिलरूबिन मैं बताऊँ, मेरा एक वीडियो है जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो पीलिया बनता है आपके शरीर में, जो पीलिया रोग हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है, किस तरीके से हो जाता है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के देख लेना वीडियो को, आपको पता चल जाएगा कि बिलरूबिन किस तरीके से बन करके आता है, ठीक है। उसमें मैंने बता रखा है प्री हेपेटिक बिलरूबिन जॉइंटिस क्या होता है, हेपेटिक जॉइंटिस क्या होता है, पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस क्या होता है, राइट। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, एक्साइटेड हो ना यार सब लोग, है ना। तो यहाँ पर जब ये बाइल जो बिलिरुबिन होता है, बाइल पिगमेंट होता है, एक तरीके से येलो कलर का होता है, ठीक है। अगर इसके एक्सेस शरीर में ज्यादा हो जाती है तो आपका शरीर किस कलर का दिखाई देने लगेगा, पीले कलर का दिखाई देने लगेगा, येलो येलो, आंखें येलो कलर की दिखाई देंगी, मतलब कहेंगे येलो पीला वाला भूत आ गया, है ना। इसके बाद ये क्या करते हैं, जब इनकी ज्यादा मात्रा में, देखो तीन ही चीजों से मिलकर हमारा जो बिलिरुबिन स्टोन बनता है, हमारा जो तीन चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल सॉल्ट है, बिलिरुबिन है। बिलिरुबिन में बाइल पिगमेंट है, ठीक है। और बाइल पिगमेंट में अगर मैं बात करूं तो बिलुवार्डिन हो जाता है, यूरिकोबिलिन हो जाता है, बिलिरुबिन हो जाता है, ठीक है, बिलिवर्डिन हो जाता है। ये इस तरीके के बाइल पिगमेंट होते हैं, ये जब ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो क्या बना देता है आपका बाइल, ये जो है ना जीबी स्टोन यानी गॉल ब्लैडर स्टोन बना देते हैं, ठीक है। इनके प्रेजेंस को हम अगर हमारे जो है ना ज्यादा जब स्टोन जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं, या फिर दूसरा क्या नाम देते हैं, कोलेलिथियासिस। अगर कोई भी आपसे बोले कि कोलेलिथियासिस क्या होता है, तो कोलेलिथियासिस सीधी सी भाषा में बोले ना कि हमारे जो पित्त में पथरी बन जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस बोलते हैं। अब देखो जो पथरी हमारी होती है वो कितने तरीके की बनती है, तीन तरीके से होती है हमारी पथरी गॉल ब्लैडर में। कौन कौन सी होती हैं, एक हमारा जो होता है कोलेस्ट्रॉल से स्टोन बनती है, दूसरी हमारे कौन से बनती है, बाइल पिगमेंट बनती है, तीसरा से कौन कौन से बनती है पथरी हमारी, बाइल सॉल्ट से बनती है, ठीक है। इन तीन तरीकों का सब्सटेंस से हमारी पथरी बनती है। कौन कौन से, कोलेस्ट्रॉल स्टोन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल से, बाइल पिगमेंट से, फिर कौन से बाइल सॉल्ट से बनती है, राइट। चलो देखते हैं आगे। अब देखो भैया जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होती है वो कितने 70 से 80% बनाता है। यानी अगर हम देखें तो हमारा जो क्या नाम हम फैटी चीजें जो लेते हैं, घी वाली चीजें, ऑयल वाली चीजें, इनको क्या होता है डाइजेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोग तो रोज रोज ही क्या नाम ये खाते पीते रहते हैं, लेकिन ये किन में ज्यादा होता है, महिलाओं में होता है। महिलाएं तो हम कहते हैं कि हम ज्यादा ऑयली तली भुनी चिकनी चीजें खाते नहीं है ज्यादा। तो हम आपको बता दें जो क्या नाम महिलाएं ज्यादातर क्या नाम है कहाँ पर जो फास्ट फूड वगैरह लेती हैं, जंक फूड लेती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा क्या होता है, एक बार का ऑयल से अगर कोई चीज पकवान वगैरह निकाल लिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक बार ऑयल से पकवान वगैरह निकाल लिया तो क्या हो गया, जो कोलेस्ट्रॉल की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। और जब कोलेस्ट्रॉल की डेंसिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की डेंसिटी समाप्ति हो जाती है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल में बदल जाता है, ठीक है। यानी उसके जो क्या नाम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती है ना, वो क्या होती है, कम हो जाती है। आपने एक नाम सुना होगा, जब क्या नाम आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, कौन सा टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सीएचओ मिलेगा, सीएचओ का मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद टीजी मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा, एचडीएल मिलेगा, ठीक है। जो एचडीएल होता है ये क्या होता है भाई, यही होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। जो ये क्या नाम है लाइपोप्रोटीन हाई डेंसिटी, यानी क्या नाम है अब यहाँ पर जो हाई डेंसिटी वो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लाइपोप्रोटीन जो होती है ना, ये अगर इसकी डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल की कम हो जाती है तो क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ज्यादा मार्केट वाला फूड नहीं लेना चाहिए। समझ में आई बात मेरी। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद बाइल पिगमेंट, जो बाइल पिगमेंट होता है, तो देखो एक तरीके से मैंने आपको बता दूं, मैं छोटा सा बताऊंगा, ठीक है। ये जैसे कि आपका क्या नाम होता है, ब्लड बनता है, ठीक है। आगे ब्लड बना है, ब्लड का क्या हुआ, आपने आरबीसी पढ़ा होगा, ठीक है। जो आरबीसी होती है इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 डेज होती है, ठीक है।
120 डेज, 120 डेज में क्या होता है, इसका जो है ना आरबीसी जो है ना ब्रेक डाउन हो जाती है। और जब ये ब्रेक डाउन होती है तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या करते हैं, क्या क्या निकालती है, एक तो प्रोटीन निकालती है, ठीक है, प्रोटीन निकालती है जिसमें से ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। दूसरा फिर क्या निकालती है ना, तो यहाँ पर ये क्या नाम है, विटामिन बी 12 निकालती है, ठीक है, विटामिन बी 12, ठीक है, यहाँ पर विटामिन बी 12 बोले, ठीक है। इसके बाद एक और क्या निकालती है, आयरन निकालती है, ठीक है। और ये क्या निकालता है, आरबीसी फोलिक एसिड निकालती है। और इसके बाद ये तो क्या नाम हमारे रीयूजेबल हो जाते हैं, यानी ये रीयूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा और क्या निकालती है, यहाँ पर क्या नाम है, रंगा पदार्थ निकालती है, रंगा पदार्थ यानी बाइल पिगमेंट निकालती है, ठीक है, बाइल पिगमेंट। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है, हीम मतलब क्या होता है, कलर, ठीक है। और ग्लोबिन एक तरीके से प्रोटीन होती है, तो जो क्या नाम है हीम, जो जब हीम टूटता है ना, तो इन्हीं का नाम, जब आरबीसी टूटी तो एक हीम में टूटी, एक किसमें टूटी, प्रोटीन में, ग्लोबुलिन में टूटी, ठीक है, ग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जब हीम जो होता है क्या होता है, एक तरीके से बिलिरुबिन बिल बाइल पिगमेंट होते हैं। तो ये बाइल जो पिगमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, बिलिरुबिन होते हैं, ठीक है, बिलिरुबिन। और ठीक है, और इसके बाद ये जो बिलिरुबिन होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलिवर्डिन में या यूरोकोबिलिनोजन वगैरह में, तो यही होता है, ठीक है। अब ये जो बिलिरुबिन हमारा होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर के देखो, ये किस में, बाइल साल्ट में बन जाता है। बाइल साल्ट क्या करता है आपका, मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये क्या करता है, आपके जो फैटी चीज़ें खाते पीते रहते हैं उनको डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ में आ गई बात। तो हमारा जो बाइल साल्ट होता है, तो ये क्या नाम है, जब बिलिरुबिन ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो जाती है, या तो आपको क्या क्या कॉज करेगा, या तो आपको सीधी सीधी सी बात है, ये पीलिया कॉज कर देगा बिलिरुबिन, या तो फिर आपके जो है ना गाल ब्लैडर होता है वहां पर जाकर स्टोन फॉर्म कर देगा, स्टोन बना देगा, सीधी सी बात है। अब किसी में अगर ज्यादा ब्लड होना भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, किसी का 17 हो जाता, किसी का 18 हो जाता, किसी को 19 हो जाता हीमोग्लोबिन, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। किसी का हीमोग्लोबिन कम होना भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हमारे ब्लड को मेंटेन करके रखना होता है। और जो जिन लोगों का क्या नाम है ब्लड ज़्यादा होता है, जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया वाले में चले जाइए, हाई एल्टीट्यूड एरिया वाले मतलब जैसे कि मनाली वगैरह चले जाइए, कुल्लू चले जाइए, जहाँ पर बर्फ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर चले जाइए आप लोग, वहाँ के लोगों को देखेंगे ना, गाल एकदम ये मस्त एकदम चिकने चिकने हो रहते हैं, एकदम ये क्या बोलते हैं, रेड कलर के रहते हैं, है ना। वहाँ की लड़कियों को देख करके ललचाने मत लगना, ठीक है। हाँ, तो चलो इतनी बात आ गई ना। इसके बाद यहाँ पर फिर इसके बाद देखो बाइल बाइल पिगमेंट है, यानी मैंने बता दिया ना। और बाइल पिगमेंट से यहीं से आता है, ठीक है। इसके बाद बाइल सॉल्ट। अब ये बाइल सॉल्ट क्या होता है, एक तरीके से ये भी यहीं से बन करके आता है, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें कितना अंतर है ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या, जो बिलरूबिन होता है ना, बिलरूबिन को थोड़ा सा और ध्यान से सुन लेना। ये बिलरूबिन जो होता है ना, ये कहाँ पर आता है, ये लीवर में आता है, ठीक है। ये कहाँ आया, लीवर में आया। अब लीवर इसको क्या कर देता है, सीधी सी बात है, लीवर की जो हिपैटोसाइटिक सेल्स होती हैं, कौन सी हिपैटोसिटिक सेल्स होती हैं, वो क्या काम करती हैं, लीवर लीवर की सेल्स, उनको ये जो बिलिरुबिन होता है इसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, बाइल सॉल्ट में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर देती है, बाइल सॉल्ट में। अब ये बाइल सॉल्ट जो होता है ना, ये क्या काम करता है आपका, मैंने बताया अभी जस्ट, क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जब ये कोलेस्ट्रॉल को डाइजेशन में हेल्प करता है, तो अब ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जब आपकी मात्रा में बॉडी में ज़्यादा होगा, ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने से अब यहाँ पर क्या होगा, आपका बाइल सॉल्ट कम है। जैसे मान के चलो आपने क्या किया कि सुबह टाइम आपने फास्टिंग रखा, और इसके बाद पूरी रात भर रखा, सुबह से आपने फास्टिंग रखा, पूरी रात रखा। अब दूसरे दिन आपने क्या किया कि बस भैया आप तो क्या नाम है, पूरी रात हो गया, पूरा दिन हो गया, हमने कुछ खाया नहीं। अब इसी चक्कर में जो ना, ले वो स्पाइसी चीज़ बना लेते हैं, इतना स्पाइसी, इतना ऑयल वगैरह उसमें ठूंस लेते हैं, इतना घी ठूंस लेते हैं, ठूस ठूस करके जो है ना खाते हैं। अब वो पता चला वो क्या नाम है, आप दिन भर तो क्या नाम है उसने निकाला नहीं बाइल चार्ट, है ना। और जब दिन भर बाइल चार्ट निकाला नहीं, वो करके स्टोर हो गया बाइल चार्ट। जब स्टोर हो गया तो आपके बॉडी में क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी जा करके जो है ना बॉडी में स्टोर हो गया, जा करके एक्सेस अमाउंट में हो गया जा करके। अब उस कोलेस्ट्रॉल को डाइजेशन करने के लिए, अब वो जो ऑलरेडी आपका बाइल सॉल्ट है ना, वो क्या है कि लीवर का उसमें, वो सॉरी गाल ब्लैडर के उसमें जो है ना स्टोर हो गया जा करके। अब वो क्या होगा, वो कह रहे हैं हम तो भैया नहीं निकलेंगे, क्या कर लोगे तुम। अब जब लीवर बनाएगा तो उसको क्या नाम है, इस कोलेस्ट्रॉल को ना डाइजेशन के लिए, जो घी वाली चीज़ आपने खाई उनको डाइजेशन के लिए जो है ना बनाएगा, फिर भेजेगा, तब वो जाकर डाइजेस्ट होगा। आज आपके शरीर में इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया, इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपने 3 दिन के अंदर इतना इतना ज़्यादा खा लिया। अब वो क्या हुआ कि भैया लो,
उसके डाइजेशन के लिए बाइल सॉल्ट या बाइल पिगमेंट आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? अब जो आपका बाइल जो कोलेस्ट्रॉल होगा, लीवर, देखो कोलेस्ट्रॉल को बनाता कौन है? लीवर ही बनाता है, ठीक है। हमारा बाइल सॉल्ट कौन बनाता है? लीवर ही बनाता है। लीवर को भी लीवर कोलेस्ट्रॉल को भी बनाता है, बाइल सॉल्ट को भी बनाता है, प्रोटीन को भी बनाता है, फैटी एसिड भी बनाता है, लीवर ही। ये सारे काम कौन करता है? लीवर ही करता है। लेकिन इन सब का प्रोसेस क्या नाम, हर एक जगह अलग अलग होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ये बाइल पिगमेंट क्या होगा, बाइल पिगमेंट सॉरी कोलेस्ट्रॉल जो होगा, कोलेस्ट्रॉल को डाइजेशन के लिए हमारे बाइल सॉल्ट जरूरी है। अब इसका क्या नाम, डाइजेशन कहाँ पर होगा, है ना? तो डाइजेशन के लिए जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो तो हमारा बाइल सॉल्ट भी पहुंचेगा इंटेस्टाइन में। तो वही बाइल सॉल्ट कहाँ से पहुंचेगा? हमारे गाल ब्लैडर से पहुंचेगा। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो उसको क्या करेगा? बाइल सॉल्ट को इमल्सिफाइड कर देगा। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो हमारा, देखो इसमें सबसे ज्यादा 50% क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट्स होता है, यानी जो क्या नाम कोलेस्ट्रॉल के जो क्या नाम मोनोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब क्रिस्टल बना लेते हैं। अब क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो क्या नाम रेस्ट बचता है ना, यानी 50% आपका कोलेस्ट्रॉल ही होता है, ठीक है। स्टोन फॉर्मेशन में क्या नाम है, जो हमने कोलेस्ट्रॉल स्टोन बताया है, इसके फॉर्मेशन में 50% कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। इसके बाद जो बचा होता है उसमें कैल्शियम साल्ट होता है। कैल्शियम साल्ट में क्या नाम आपका जो क्या नाम है, कैल्शियम अगर जैसे चूने वाली चीजें होती हैं, कैल्शियम की वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, वो वाला कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट ये जो मैंने बता रखा है, ये कहाँ से आता है? यहाँ से लीवर से बनकर आता है। इसके बाद प्रोटीन होती है, फिर फैटी एसिड। फिर देखो फैटी एसिड का घुसेड़ दिया। अब फैटी एसिड क्या होती हैं? अभी ये मैंने बताया ना, फैटी एसिड जो आपके घी वाली चीजें लेते हैं, है ना, आप ऑयल वाली चीजें लेते हैं, ये क्या होती है? फैटी एसिड होती हैं। ये फिर से यहाँ पर आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये कोलेस्ट्रॉल एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन फैटी एसिड यहाँ पर थोड़ा सा अलग चीज हो जाती है। फैटी एसिड क्या होता है आपका? ये जो फैटी एसिड होती है ना, जब के लिपिड्स होते हैं, उनकी क्या नाम है, यूनिट्स होती हैं, मोनोमर यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखते हैं, ओके। हाँ तो चलो दोस्तों, अब आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं? जब रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के बेस पर, कोलेस्ट्रॉल की जो स्टोन होती है उसके बेस पर एडवांस एज। आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी, यानी जो महिलाओं की एज होती है, जैसे 16-17 साल से 19 साल से जो है ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आप क्या नाम 30-35-40 के एज में तक पहुंचते हैं, ये वैसे मिनिमम जो है ना स्टार्ट होती है 20 साल से ही लगभग बाद ही स्टोन जो फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। 20 साल के पहले नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर केस में हो जाता है कि कभी इससे पहले भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ये जब स्टार्ट होता है तो एडवांस एज होती है। इसके बाद फीमेल सेक्स हार्मोन्स। अब फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं भैया? देखो, जब महिला होती है तो महिला में क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है। अब महिला में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इतना ज्यादा होता है, मेल की अपेक्षा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि उसमें जो है ना, ये जो प्रोजेस्टेरोन वगैरह होता है, इसको डाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है? कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। और जब ये कोलेस्ट्रॉल क्या नाम प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन होते हैं, इनको डाइजेशन के लिए हमारे क्या होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और जब ये हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में एक्साइटेड मात्रा में, यानी एक्सेस मात्रा में है, तो क्या होगा? वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आएगा। जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल की एक्सेस होगी, हमारे वहाँ पर क्या कम पड़ जाएगा? बाइल सॉल्ट कम पड़ जाएगा। सिंपल सी बात है, स्टोन फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद है ना, देखो ये दो तो हमारे हार्मोन्स के बेस पर हो गए, ठीक है। इसके बाद ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं? जब आप कभी प्रेग्नेंट होती हैं, महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस टाइम में उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है, बच्चा नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए वो क्या करती हैं? इस तरीके की मेडिसिन लेती हैं, ठीक है, जो कि अनवांटेड वगैरह के नाम से आती हैं, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के भी नाम से आती हैं, ठीक है। तो जब वो लेती हैं तो उनमें भी क्या होता है? जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में होता है, जिसकी वजह से क्या नाम है, उसको भी डाइजेशन के लिए हमारा क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है? जब आपको क्या नाम प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, यानी वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, उनको पता चल गया है, तो उसके बाद क्या होता है? सेक्स हार्मोन्स इतना ज़्यादा डेवलप होते हैं, इतना ज़्यादा, जैसे क्या क्या बोलते हैं कि HCG हो जाता है, ह्यूमन क्रोनिक एंडोनिक, क्या बोलते हैं, गोनाडो हार्मोन से जो है ना ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, HCG इसको बोलते हैं। इसके बाद और क्या बनना शुरू हो जाता है?
आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी बनना शुरू हो जाता है, प्रोलैक्टिन वगैरह भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। इस तरीके के जब हार्मोन्स बनते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, महिलाओं में जो है ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं। वो भी कहाँ पर, सिर्फ जीबी स्टोन ही होने के चांसेस होते हैं, गॉल ब्लैडर में होते हैं, होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद छोड़ो, ये तो चलो हो गया। अब इसके बाद ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा एक तरीके से, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपका भोजन सही तरीके से डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद रैपिड वेट रिडक्शन। आपको बहुत तेजी के साथ क्या होता है, वेट लॉस हो रहा होता है, बहुत तेजी के साथ आपका वेट जो है ना इतनी तेजी के साथ गिर जाता है, आपका वेट वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसकी वजह से तो हो सकता है। दूसरी बात, जब गाल ब्लैडर को जो है ना एक तरीके से बराबर वर्क करने के लिए मिलना चाहिए। अब अगर गाल ब्लैडर को बराबर वर्क करने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भैया, वहाँ पर क्या होगा, स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा, कोलेस्ट्रॉल। अभी आप ही जैसे हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर रेगुलर पढ़ाई ना करो, ठीक है, 10 दिन के बाद क्या होगा, माइंड से आपका निकल जाएगा, भूल जाएंगे आपके, हमने क्या पढ़ा था 10 दिन पहले, क्या पढ़ा था, अभी परसों क्या पढ़ा था हमने, भूल जाओगे, नहीं पढ़ याद रहेगा। उसी तरीके से हमारे शरीर को, किसी भी अंग को अगर आप रेगुलर वर्क नहीं कराते हैं तो हमारा वो जो है ना अंग जो है ना रेस्ट होने के उसमें आ जाएगा। फिर वो ये नहीं चाहेगा कि उससे दोबारा काम करा लो, वो तो यही कहेगा यार है भैया हम क्यों काम करें। अभी जैसे दूसरे के यहाँ मजदूरी करना हो, या किसी की घर में शादी हो, आपसे बोल दिया उनके मतलब अंकल आंटी के यहाँ गए, उन्होंने बोल दिया बेटा जरा क्या नाम है 2 बाल्टी पानी भर के दे दो यार। आपने क्या कहा कि नहीं हम रिश्तेदार हैं, हम क्यों भरेंगे पानी, आप नहीं भर रहे हैं। और जब आप कभी अपने घर में काम करेंगे तो लोग थकान महसूस करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है भाई, समझ में आई गई बात हमारी। देखो, अब यहाँ इसके बाद क्या ना, प्रोलॉन्ग्ड पेरेंटरल न्यूट्रिशन। अब इसका क्या मतलब होता है, प्रोलॉन्ग पेरेंटरल न्यूट्रिशन। भैया जब कभी आप किसी भी तरीके से बीमार पड़ गए हैं, किसी भी तरीके से, चाहे आपका कैंसर का हो, लीवर का में कोई प्रॉब्लम अदर्स ऐसे हो गई हो, ठीक है, या फिर आपको क्या नाम है डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया है, या अदर कोई उस तरीके की डिसीज हो गई है, आपको डॉक्टरों ने कहा कि भैया आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा 15-20 दिन, यहीं पर क्या नाम एडमिट रहना पड़ेगा। अब आपको क्या कह रहे हैं, अब जैसे कभी कभी एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो एक्सीडेंटल केस में क्या हुआ, आप तो मुंह से खा नहीं पा रहे हैं। जब मुंह से खा नहीं पा रहे हैं तो क्या होगा, फिजिकल वर्क करेगा क्या, गॉल ब्लैडर नहीं कर पाएगा ना, सिंपल सी बात है यार। जब वो करेगा नहीं गॉल ब्लैडर फिजिकल एक्टिविटी, क्या होगा, आपके शुरू हो जाएगी फॉर्मेशन, ले भैया पेट दर्द शुरू हो 2-4-10 दिन के बाद। अच्छा, अभी मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है, कि जब वो बनेगा, यानी क्या नाम है किस तरीके से बनेगा, तो उस टाइम में क्या दिक्कत होगी आपको। इसके बाद फास्टिंग। अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया था शुरुआत में कि जब आप ज़्यादा व्रत रखते हैं तो व्रत रखने में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा व्रत रखने में यही दिक्कत आती है भैया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं। इसके बाद ड्रग लाइक ऑक्ट्रियोटाइड, जो ऑक्ट्रियोटाइड की मेडिसिन लेते हैं आप, इसको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये जो एक्सप्लेन करूंगा मैं कहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, जब आपका ट्रीटमेंट होगा वहां पर इसका क्या नाम बताऊंगा, ठीक है, ट्रीटमेंट वाले में जब चलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है हमको भाई, आगे इसकी पैथोजेनेसिस देख रहे हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इसको, ओके। हाँ यार अच्छे से पढ़ो यार, मेरे चैनल को क्या नाम है यार, लाइक नहीं करते तुम लोग वीडियो यार, लाइक किया करो यार, है ना। तो चलो पैथोजेनेसिस में आ जाते हैं। तो पैथोजेनेसिस में होता क्या, देखो भैया जब लीवर होता है ना, तो लीवर क्या करता है, एक तरीके से हमने बताया ना कि लीवर क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो लीवर के पास पहले क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल होता है तो लीवर क्या करता है, जो CHO होता है उसको सीक्रेट करता है, उससे क्या बनाता है, ठीक है, उससे क्या फाउंड करता है, 2 तरीके के बाइल एसिड बनाता है। नहीं, जब कोलेस्ट्रॉल लीवर के पास आया तो लीवर ने उससे क्या किया, 2 तरीके के बाइल एसिड बनाया, जो कि बाइल एसिड है कोलिक एसिड, ठीक है, नंबर 1 में कौन से है, कोलिक एसिड, ये है, ठीक है। कोलिक एसिड के बाद क्या बनाता है, चीनो डिसोलिक, ठीक है, डिसोजाइलिक एसिड, ठीक है, डिसोजाइलिक एसिड बनाता है, जो कि क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसके साथ, हेपेटिक जो क्या नाम है लीवर की जो सेल्स होती हैं, हेपेटिक सेल्स की जो होती हैं, उनके साथ कंबाइन करती हैं, और क्या बनाती हैं, एक तरीके से एक डिजॉल्व करती हैं किसको, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। एक मिनट देखना पड़ेगा इसको। हाँ, ये क्या करती हैं, जो कि क्या नाम है, जो सॉरी गलत हो गया था, देखो जब लीवर के पास क्या आया, कोलेस्ट्रॉल आया, कोलेस्ट्रॉल को लीवर ने क्या किया,
तो दो उससे बाइल एसिड बनाना शुरू कर देता है। कौन से? एक कोलिक एसिड बनाता है, एक चीनो डिजॉक्सी कोलिक एसिड बनाता है, डिजॉक्सिलिक एसिड बनाता है, ठीक है। इसके बाद बीच जो कंबाइन करते हैं किससे? ग्लाइसिन से। ये किससे क्या कंबाइन करते हैं? ग्लाइसिन। जो कि ग्लाइसिन से कंबाइन करने के बाद ये जो लीवर की सेल्स होती है उसको क्या करते हैं? वो ग्लाइसिन को जो कंबाइन करने के बाद क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल को फिर से डिजोल्व करती है, यानी कोलेस्ट्रॉल को फिर से क्या करते हैं? डिजोल्व करने का काम करते हैं। तो लीवर का काम हो गया। इसके बाद लीवर जो है क्या करता है? सिक्रेट करता है, बनाता है क्या? बैलेरी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल डिजोल्व होगा तो इससे क्या बनेगा? बैलेरी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। और जब ये बैलेरी कोलेस्ट्रॉल बनेगा तो ये क्या क्या किस फॉर्म में होगा? जो ये इन द फॉर्म ऑफ यूनिलेमिनर वेसाइकिल, यानी अब जैसे कि ये तेल को देखेंगे पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाता है ना, एकदम महीन महीन। बाल में जब कंघी वगैरह तेल लगाने के बाद करते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फॉर्म में हो जाता है। उसी तरीके वेसाइकिल, लैमिनर वेसाइकिल उसी को बोला जाता है। जो कि ये क्या होता है? अनस्टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। ये दोबारा मेरा वीडियो रिपीट करके देख लेना अगर ना समझ में आए। इसके बाद ये क्या करता है? यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल से, इसका मतलब ये जो होता है लैमिलर होता है मॉलिक्यूल से, जो है ना आप CHO सराउंडेड बाय फास्फोलिपिड बाइलेयर, यानी आप जब जैसे कि तेल में क्या ना पानी में ऑयल मिला दो उसमें क्या होता है? फास्फोलिपिड तरीके के क्या होते हैं? बाइलेयर बन जाती है, ठीक है। जो कि क्या करते हैं? उसके अंदर जा नहीं पाता है, यानी पानी के जो तेल के जो ड्रॉपलेट्स बन जाती है उसका तोड़ नहीं पाता, ब्रेक डाउन नहीं कर पाता अब ज्यादा मात्रा में। वही चीज होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ चलो देखो। अभी जब ये इस तरीके से आ जाता है तो भाई इसके बाद यहाँ पर ये क्या करेगा? लीवर और क्या बनाएगा? बाइल सॉल्ट भी बनाता है, साथ ही साथ और क्या बनाता है? बाइल सॉल्ट। और जो बाइल सॉल्ट होता है और जो क्या ना बाइलरी कोलेस्ट्रॉल होता है, इन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मिसल्स ऑफ मिसल्स बनाते हैं। जो मिसल्स ऑफ बना होता है किसका बना होता है? बाइल सॉल्ट का बना होता है, कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, ठीक है। फास्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। अब जो मिसल्स होता है एक तरीके से बोला जाए कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है। उस बात समझ में आ गई। अब जब कोलेस्ट्रॉल फॉर्म कैसे स्टोन में कैसे फॉर्म होता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल आया, अब ये पैथोजेनेसिस में चल रहे हैं, ठीक है। अभी पैथोजेनेसिस में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में है और बाइल आपका क्या है? कम मात्रा में है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ज्यादा मात्रा में है। बाइल आपका क्या है? कम मात्रा में। बहुत ही कम मात्रा में बाइल है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में, तो क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल जो है एक्साइड कर जाएगा, किसमें एक्साइड कर जाएगा? सोलुबलाइजिंग में कैपेसिटी ऑफ बाइल साल्ट, ठीक है। अब बाइल साल्ट वहां पर क्या हो गया? तो क्या ये क्या क्या होगा? अब कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। अब इसके बाद जब कोलेस्ट्रॉल जब डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? यहाँ पर आपका कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा सुपर सेचुरेशन में आ जाएगा, ठीक है। सुपर सेचुरेशन में आ जाएगा। यहाँ अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कहाँ पर आ जाएगा? कोलेस्ट्रॉल सुपर सेचुरेशन में आ जाएगा। ये सारे स्टेप आप छोड़ दो यार, ना पढ़ो। लेकिन क्या नाम है जो हम बता रहे हैं सिंपल से, इसको तो याद रखोगे, ठीक है। अब ये जो क्या नाम हमारा कोलेस्ट्रॉल सुपर सेचुरेशन में आ जाता है, ये क्या होता है? यूनिलेमिनार वेसाइकिल होते हैं, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मल्टीलेमिनार में, ठीक है। मल्टीलेमिनार में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो यूनि अभी तक ये क्या है? ये हमारा क्या है? यूनि है ना, ये हमारा क्या है? यूनिलेमिनार है। कोलेस्ट्रॉल तो आ गए, जो जो हमने लेमिनार बताया वेसाइकिल, ये क्या है? हमारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं। अब इनके ऊपर जो है ना ये जो क्या नाम है देखो, मिसल्स जो होता है एक तरीके से, है ना। अभी क्या इनके ऊपर इस तरीके से एक तरीके से बाइल वो बना लेगा, लेयर बना लेगा। और जब ये लेयर बन जाएगी तो क्या होगा इससे? इसका मतलब हमारा जो अभी क्या हुआ? हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये। अब ये कोलेस्ट्रॉल के ऊपर हमारा ये फास्फोलिपिड के क्या नाम है? बाइल लेयर चढ़ गई है। इस तरीके से ये चढ़ गई ऐसे करके भैया, सिंगल लेयर। अब इसके अंदर क्या होगा? पानी जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जो ये यूनिलेमुलर वेसाइकिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू मल्टी लेमुलर वेसाइकिल, मल्टी लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। अब ये क्या होगा? अब ये क्या नाम है जब ये सफर नेचुरेशन में आएगा तो इसके ऊपर क्या होगा? डबल लेयर चढ़ जाएंगे, तीन तीन लेयर चढ़ जाएंगे ऐसे करके। अभी क्या होगा? और अच्छे से वो हो गया। और जब ये अच्छे तरीके से ये हो जाता है तो इसके बाद क्या होगा? इसका न्यूक्लिएशन होता है। अब इसका क्या होगा? न्यूक्लिएशन होगा। न्यूक्लिएशन का मतलब क्या समझते हैं? न्यूक्लियस बन रहा है एक तरीके से, ये हमारा न्यूक्लियस एक तरीके से कहलाएगा, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है न्यूक्लियस कहलाएगा। अब न्यूक्लियस किसके? क्योंकि इसके ऊपर जो ना हमारा फास्फोलिपिड के लेयर चढ़ रही है, ठीक है। अब ये क्या होगा? यहाँ पर एक क्या नाम है एंजाइम्स वगैरह आते हैं जो कि प्रो न्यूक्लिएटेड फीचर्स के उसमें आते हैं। अब यहाँ पर इसको क्या नाम है क्या मिल जाएगा जब न्यूक्लिएशन होता है? न्यूक्लिएशन में यहाँ पर इसको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम मिल जाएगा, म्यूसिन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा। जो कि एक म्यूसिन और कैल्शियम जो है ना एक तरीके से क्या करते हैं? सीमेंटिंग का काम करते हैं यार। वो इसके ऊपर ऐसे लेयर चढ़ा देंगे ना, और सीमेंट जानते हो क्या हो? ईंटा पत्थर वाला काम करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ और क्या होता है? ये क्या करते हैं? इसको लेयर चढ़ाने का काम करते हैं। जो एंटी न्यूक्लिएटेड फैक्टर्स होते हैं, एंटी न्यूक्लिएट फैक्टर जो होते हैं क्या करेगा? अब जैसे यहाँ पर ये क्या नाम है यूनिस लेमिनार है ये वाले, इनको क्या करेगा? अभी जैसे दूर दूर है ऐसे करके, इनको ये क्या करेगा? एंटी
न्यूक्लियर फैक्टर्स, इनको क्या करेगा, कहेगा और पास में आओ, इनहिबिट करेगा, कहेगा और पास में आओ, और पास में आओ, ठीक है। और ये क्या करेगा, जो कैल्शियम वगैरह है इनको चिपकाने का काम करेगा, ले चिपको भैया, कहेगा ले चिपको, यहाँ पर ले चिपको सब लोग। और जब ये क्या नाम आपस में एक साथ चिपकना शुरू कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वहां पर बाइलरी स्लज बन जाता है। और जो बाइलरी स्लज बन गया मान के चलो, तब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ हाँ बन गया आपको क्या, स्टोन बन गई भाई साहब, स्टोन बन गई, ठीक है। हाँ चलो मैं इसको रफ कर दूं जरा, इसको आगे देख लो। थोड़ा सा मैं रफ कर दूँ है ना, तो यहाँ पर देखो, ये मैंने इतना रफ कर दिया, छोटा सा, ठीक है। ये वाला समझ में तो आ ही गया आप लोगों को, ठीक है। अब जब ये बाइलरी स्लज बन जाएगा, तो बाइलरी स्लज बनने के बाद क्या होगा भाई साहब, ये बाइलरी स्लज बन गया, बाइलरी स्लज बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर माइक्रो स्टोन बन गया, ठीक है। और जब माइक्रो स्टोन बन गया, इस टाइम में आपको क्या होगा, फीवर होगा, ठीक है। चिल आएगी, मतलब ठंडी भी लगेगी, ठीक है। स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है कि वेट लॉस हो, स्किन का कलर कैसा होगा, स्किन कलर जो है ना येलो हो सकता है, ठीक है। स्टूल यानी आपकी जो लेटरिन आएगी वो किस कलर की हो जाएगी, क्ले कलर की हो जाएगी, ठीक है, मिट्टी के कलर की हो जाएगी। आपको भूख नहीं लगेगी, क्या नाम, फीवर लगातार बना रहेगा। हो सकता है कि फीवर ऐसे बना रहे ना, थोड़ा सा ऐसा ऐसा लगेगा कि फीवर बना है यार, लेकिन क्या नाम, अंदरूनी फीवर लगेगा। ये सारी चीजें होती हैं ये इस टाइम में, ठीक है। और इसके बाद ये क्या होता है, स्टोन फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। और जब स्टोन फॉर्म होगा शुरुआत ही में, ये सारे लक्षण फिर भी आपको दिखाई देंगे, ये इस तरीके के लक्षण आएंगे ही जरूर, समझ में आई मेरी बात। और जब ये धीरे धीरे क्या नाम पूरा स्टोन क्या नाम है 2 से 3 महीना 4 महीने हो जाता है, 1 साल से ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, फिर आपका दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा जब ये क्या नाम शुरुआत होती है ना, तो ये क्या नाम है माइक्रो स्टोन किया, फिर स्टोन मान के चलो बन ही गया है, एक तरीके से माइक्रो स्टोन हो गया तो एक स्टोन बन ही गया है मान के चलो ना। जब स्टोन बन गया तो आपको क्या होगा, पेट में दर्द होगा, कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, आपका शोल्डर ये भी दर्द करेगा, ठीक है, सर दर्द भी हो सकता है, ओके। इस तरीके की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं यहाँ पे। ये इसके कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ये इसका दिखाई देता है। इसी टाइम में आपको संभाल जाना चाहिए। अगर आपका फीवर लगातार बना रहता है, यानी तो जब दवा खा तो दवा खाने के बाद तो क्या हुआ, उतर गया, फिर तो क्या नाम होता है, फीवर आ जाता है चला जाता है, फिर आ जाता है, चला जाता है, फिर आ जाता है, इसका मतलब हमें अल्ट्रासाउंड एक बार जरूर कराना चाहिए उस टाइम में। और उस टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपका पथरी का जो साइज होगा 2 mm या 3 mm या 4 mm, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसी टाइम में अगर आप सपोज ध्यान दे गए तो आपका ये स्टोन समाप्त हो सकती है मेडिसिन। इसका आगे मैं लेक्चर कल बनाऊंगा, और उसमें जो है ना मैं आपको आगे भी बताऊंगा किस तरीके से और क्या ट्रीटमेंट लेना है, कैसे डायग्नोसिस करना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, विद डायग्राम के साथ बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इस बहुत बहुत धन्यवाद आपका।